जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन मॉडल पेपर जो सेट 1 देखेंगे। ज्योग्राफी का सेट 1 जो क्वेश्चन मॉडल पेपर है, तो चलिए देखते हैं। 1 से 20 प्रश्न जो रहेंगे वो विकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें से चारों ऑप्शन दिए जाएंगे। उसमें से आपको एक ऑप्शन सही करना है। अगर एक ऑप्शन आप सही कर लेते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और 21 से 27 के जो क्वेश्चन रहेंगे वो रिक्त स्थानों को आपको भरने का रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला है कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन आता है। तो प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत जो आता है वो पशुपालन आता है। कौन आता है? पशुपालन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपालन। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है देख लीजिए। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन एवं उत्खनन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर से देख लीजिए। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन एवं उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और द्वितीय क्षेत्र का अगर बात किया जाए तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? विनिर्माण। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? तो विनिर्माण जो है सो द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और तृतीय क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तो तृतीय क्षेत्र में आता है व्यापार, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बीमा बैंकिंग। ये सब है तृतीय क्षेत्र का। फिर से देख लीजिए। तृतीय क्षेत्र में आता है व्यापार, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बीमा बैंकिंग तृतीय क्षेत्र में आता है। आगे देखते हैं। अगला है कि नोवा मुंडी और गोवा की महत्वपूर्ण लोएस की खान भारत के किस राज्य में है। तो भारत के किस राज्य में है? तो आंसर उसका हो जाएगा झारखंड राज्य में है। कहाँ? झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य के किस जिले में है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नोवा मुंडी की खान है। चलिए आगे देखते हैं, जो लोएस के लिए प्रसिद्ध है। अगला है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में की गई थी। कब? 1984 में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1984। और इसका अगर शॉर्ट फॉर्म पूछा जाए तो GAIL है। तो GAIL का फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसको भी याद रखेंगे कि गेल का स्थापना कब की गई थी। तो 1984 में की गई थी। इसका अगर फुल शॉर्ट फॉर्म पूछा जाएगा तो GAIL भी लिखा रह सकता है, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। GAIL मतलब होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। भारत में आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं हैं। तो भारत में आंतरिक प्रवास की 2 धाराएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। चलिए आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य में वो जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक वो जनसंख्या निवास करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए आगे देखते हैं। आगे है रूरकेला प्रदेश किस देश में स्थित है। तो रूरकेला प्रदेश जो है सो जर्मनी देश में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है। तो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेजेंडा। आगे देखिए कि कौन सा रोपण फसल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ जो है रोपण फसल नहीं है। कॉफ़ी, गन्ना और रबड़ जो है सो रोपण फसल है, और गेहूँ जो है सो रोपण फसल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूँ। चलिए आगे देखते हैं। आगे है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन कब से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है। तो कब से? तो 1990 से इसका प्रकाशित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर 1990 हो जाएगा। और अगर यदि पूछा जाए कि UNDP की स्थापना कब की गई, तो UNDP की स्थापना जो की गई है वो 22 नवंबर 1965 को की गई थी। फिर से देख लीजिए। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन कब से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है। तो 1990 से इसको प्रकाशित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर 1990 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो लातविया देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लातविया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का प्रकार नहीं है। तो इसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण ये सब है प्रदूषण का प्रकार, लेकिन सौर ऊर्जा जो है वो प्रदूषण का कारण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका।
अफ्रीका देश में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। ठीक है। और अगर यदि पूछा जाए कि किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर कम है, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर कम है, तो इसका हो जाएगा यूरोप। यूरोप में जनसंख्या वृद्धि दर कम है। और पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप जो है वो एशिया है। क्या है? एशिया। और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप पूछा जाए तो हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है और एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और जनसंख्या वृद्धि दर वाला सर्वाधिक महाद्वीप कौन सा है, तो अफ्रीका। और सबसे कम जो है वो यूरोप है। तो चलिए आगे देखते हैं। और कितना महाद्वीप है टोटल, तो टोटल 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हैं। फिर से देख लीजिए, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये 7 महाद्वीप हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र इनमें से कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। तो इसका सही आंसर दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा, जो एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता के द्वारा दिया गया है, तो ये जो दिया गया है वो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है, तो ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। तो इसका सही आंसर ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सा है, तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी है। तो इसका सही आंसर यमुना नदी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, तो भूरा हीरा के नाम से कौन सा खनिज को जाना जाता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर लिग्नाइट। लिग्नाइट सही आंसर है इसका। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अधात्विक खनिज है, तो ग्रेफाइट जो है वो अधात्विक खनिज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में कौन सा एक धारा पुरुष धारा है, तो कौन सा एक पुरुष धारा है, ग्रामीण से नगरीय जो है सो एक पुरुष धारा प्रधान है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण से नगरीय। फिर से देख लिए, धाराओं में कौन एक धारा पुरुष प्रधान धारा है, तो ग्रामीण से नगरीय एक पुरुष प्रधान धारा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.09 करोड़ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे कि जनसंख्या घनत्व कितनी है भारत का, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है सो भरने वाला है, तो भरते हैं। तो पहला है कि पिट्स औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, तो पिट्स औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, तो ये अमेरिका में स्थित है। तो पहला का हो जाएगा अमेरिका। चलिए दूसरा देखते हैं। 22 नंबर का पूछ रहा है कि चीन की जनसंख्या के बाद भारत का विश्व में कितना नंबर है, तो दूसरा नंबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। और 23 नंबर का है पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल आच्छादित है, तो 71% भाग पर जल आच्छादित है। तो इसका हो जाएगा 71%। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि जंग का कटोरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो जंग के कटोरा के नाम से पिट्सबर्ग को जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्सबर्ग। ठीक है। इसका आंसर पिट्सबर्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं। खट्टे रसदार फलों की कृषि डैश प्रदेशों में की जाती है, तो खट्टेदार रसेदार फलों की कृषि कहाँ की जाती है, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में की जाती है। कहाँ? भूमध्य सागरीय प्रदेश में की जाती है। खट्टेदार रसेदार फलों की कृषि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में की जाती है। तो इसका हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि दामोदर घाटी डैश का निक्षेप पाया जाता है, तो दामोदर घाटी में कोयला क्षेत्र का निक्षेप पाया जाता है। ठीक है। तो कोयला हो जाएगा, इसमें कोयला का निक्षेप पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सनगढ़ शब्दावली का प्रयोग किसने किया था, तो सनगढ़ शब्दावली का प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिडीज ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा पैट्रिक गिडीज।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? पैट्रिक गिडिज ने 1915 में किया था। तो इसको अभी आंसर पैट्रिक गिडिज भर लेंगे। पैट्रिक गिडिज हो जाएगा इसका आंसर। कब किया था? तो 1915 में सनगढ़ शब्दावली का प्रयोग किया था पैट्रिक गिडिज। दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करते हैं। और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबा दें ताकि मेरे द्वारा डाले गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।